रकीबुल हसन। मैं असम से हूँ। बताएंगे कि देश की राष्ट्रपति का क्या नाम? द्रौपदी मुर्मू। इस सूबे के मुख्यमंत्री का क्या नाम? योगी आदित्यनाथ। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को मदरसों में? आखिर क्यों नहीं जानते मदरसों के बच्चे बाहर की दुनिया के बारे में? क्या मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं? अगर हाँ तो उन्हें शिक्षा में क्यों बांटा जा रहा है? सबसे अहम सवाल, क्या मदरसों की पढ़ाई में कोई भविष्य है या नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आप सभी के मन में बैठी एक गलतफहमी को दूर कर देते हैं। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो समझते हैं कि मदरसे सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए ही होते हैं। यहाँ तक कि कुछ का तो ये भी मानना है कि मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से कोई अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में सरकार ने कभी नहीं कहा कि कोई हिंदू बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ सकता या किसी हिंदू बच्चे को मदरसे में जाने की परमिशन नहीं है। जिसका साफ साफ मतलब यह है कि मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ सकते हैं और कई राज्यों में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आपको अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं। इस बारे में हम इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ साफ समझा देंगे। वैसे उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद ये समझ जाएंगे कि अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए या नहीं। अब अगर हम बात करें किसी हिंदू बच्चे का मदरसे में पढ़ाई करना सही है या नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों आपको बता दूं कि दुनिया में किसी भी जगह की कोई ऐसी भी पढ़ाई नहीं है जहां बच्चों को गलत शिक्षा दी जाती है। यानी बच्चे जो पढ़ाई गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में करते हैं वही पढ़ाई उन्हें मदरसे में कराई जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सभी मदरसे एक जैसे हैं। मतलब ऐसे समझिए जैसे अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन आप दिलाते हैं, वहाँ आपके बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर और सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब परिवार जिसने अपने बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलाया है जहाँ उनके बच्चे सभी चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ उसे कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक उसी तरह निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से मदरसे में पढ़ने भेजते हैं। यानी वहां जाने के बाद आपका बच्चा बाहर की दुनिया के बारे में सीखेगा या सिर्फ मुस्लिम धर्म के बारे में। दोस्तों इसके ठीक पहले हमने जिक्र किया था कि आखिर मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, जिसके चलते ज्यादातर हिंदू माता पिता अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो आपको सबसे पहले ये एक न्यूज चैनल की वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। आप किस देश में रहते हैं? आपके देश का नाम क्या है? योगी जी। ठीक है, आप किस देश में रहते हैं पता है आपको? नहीं गाँव। नया गांव। नया गांव गांव का नाम है बेटा। शहर का नाम क्या है? कि कौन कौन जानता है कि वो किस मुल्क में रहता है? कितने लोग? 1 2 3 4 5 6। देखा दोस्तों, यहाँ जब न्यूज़ रिपोर्टर ने बच्चे से पूछा कि उसके देश का नाम क्या है, तब उसने अपने देश के नाम को बताने के बजाय ना जाने किन किन चीज़ों के नाम बोल डाले। वहीं जब दूसरे बच्चे से ये पूछा गया कि वो कौन से देश में रहता है, तब उसने तो साफ इनकार कर दिया कि भैया हम नहीं जानते। इसके बाद जब यही सवाल तीसरे बच्चे से पूछा गया तो उसने अपने देश की जगह अपने गाँव का नाम बोल डाला। वेल, रिपोर्टर साहब की रिपोर्टिंग यही नहीं रुकी। उन्होंने एक बार फिर पूरी क्लास में खड़े होकर सबसे पूछा कि आप सभी में से कितने बच्चे जानते हैं कि आप कौन से मुल्क में रहते हैं। तब भी पूरी क्लास में सिर्फ 7-8 बच्चों ने हाथ ऊपर किए। यानी कि इस क्लास में सिर्फ यही बच्चे थे जो अपने देश का नाम जानते थे। और इसी से आप पता लगा सकते हैं कि इन बच्चों को किस मदरसे में क्या सिखाया जाता है। खैर ये तो रही बात एक छोटे मोटे मदरसे की। चलिए अब आपको दिखाते हैं न्यूज़ रिपोर्टर की एक ऐसी क्लिप जहां वो उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर मदरसे में जा पहुंचे। तो चलिए जानते हैं क्या बोलती है उत्तर प्रदेश के मशहूर मदरसे की पढ़ाई। वैसे आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश के इस मदरसे का नाम दारुल उलूम है, जहां पर दुनिया भर से हजारों लाखों की संख्या में लोग मुफ्ती की पढ़ाई हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। अब आप देखिए ये वीडियो क्लिप। मैं आपसे पूछूं क्या नाम है आप? मोहम्मद रकीबुल हसन। रकीबुल हसन कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ। असम से हैं। बताएंगे कि देश की राष्ट्रपति का क्या नाम? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। आप बता सकते हैं इस सूबे के मुख्यमंत्री का क्या नाम? योगी आदित्यनाथ। तो देखा आपने, यहाँ बैठे शख्स को ना तो ये पता है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं
और ना ही ये बंदा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी ठीक से ले पा रहा है। वैसे काफी हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सबसे फेमस मदरसे में पढ़ने वाला ये शख्स वहीं के सीएम के नाम को ठीक से नहीं बोल पा रहा। इसके अलावा लल्लन टॉप की टीम ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से पूछने की कोशिश की कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। तब इस पर उन बच्चों का जवाब था कि उन्हें मौलवी साहब बनना है। क्या बनना है? मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब बनना है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ बच्चों से पूछा गया कि वह टीवी देखते हैं या नहीं। तब इनमें से एक बच्चे ने कहा कि हम टीवी नहीं देख सकते। यहाँ की बच्चा ये भी बोला कि टीवी इसलिए नहीं रखते क्योंकि टीवी नागुनाह है। अब तक आपने देखा कि जब इन बच्चों से देश दुनिया के बारे में पूछा जा रहा था तब इन्हें कुछ नहीं आया, लेकिन जब वही इस छोटे से बच्चे से पूछा गया कि आप कोई कलमा याद करते हैं कि नहीं, तब उसने पूरा कलमा पढ़कर सुना दिया। कोई सबक आपको याद है? बताइए। तख्ते नंबर 1 मुफरादात अलग अलग अरफा को मुफरादात कहते हैं, जैसे अफगानी बाकन शेख नक्ता का पर्दन तैसा को पर्दन जिनके नीचे खली खा के परेंता। अब इन सभी वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि इन मदरसों में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम सिखाई जाती है, यानी उनके धर्म से जुड़ी बातों के बारे में इन मदरसों में सिखाया जाता है। दरअसल पूरी बात यह है कि मदरसों में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, जिससे कुरान, हदीस, फिक्रा, जिसे इस्लामिक कानून कहते हैं, या इस्लामिक धर्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वैसे इससे पहले आपने शायद कभी सुना होगा कि मदरसे में पढ़ाई खत्म करने वाले बच्चे को एक डिग्री भी दी जाती है। जी हाँ, जिस तरह स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक उसी तरह से इसी डिग्री के बल पर छात्र किसी मस्जिद के इमाम, मौलाना या मुफ्ती बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई बच्चा मदरसे की शिक्षा हासिल कर चुका है तो क्या वह किसी सरकारी पद पर जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसे करने के बाद कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। खैर, अब बात करते हैं आखिर क्यों कुछ स्टेट्स में हिंदू बच्चे मदरसों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है मजबूरी। जी हाँ, मजबूरी हम कह सकते हैं कि उस स्टेट की सरकार की नाकामी की वजह से। दरअसल आज जिन जिन स्टेट्स में हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, वहां पर किसी समय पर तो सरकारी स्कूल हुआ करते थे, लेकिन राज्य बनने के बाद धीरे धीरे करके ये मुस्लिम बाहुल्य होते गए और यहाँ धीरे धीरे करके मदरसे खुलते चले गए, जिसके बाद फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम बच्चा मदरसे में जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में करीबन 18% आबादी मुस्लिम है, और आपको बता दें कि यहाँ के मदरसों में इस्लामिक धर्म से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और इस तरह से सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ मदरसों की शिक्षा को मान्यता दी जाती है, इसलिए वहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मदरसों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, तो सरकार उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स की तलाश में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह ख़ास वजह हो जाती है कि हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मदरसों की डिग्री जो होती है उसे सरकार द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, इसलिए यहाँ के हिंदू बच्चे मदरसों की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। अब जैसा कि हमने आप सभी से शुरुआत में कहा था कि आप क्यों अपने बच्चे को मदरसे में भेजना चाहिए या नहीं, यहाँ ऊपर आपके निर्भर करता है कि आपको अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं कुछ मदरसे ऐसे हैं जो इलीगली चलाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां बच्चों को काफ़ी हाई एजुकेशन प्राप्त करके काफ़ी ऊंचे पद पर बैठे हुए देखा गया है। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह के मदरसे में पढ़ाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी अगली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।